आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतं ईश्वरे तदरसामृताप्तस्य नान्यत् स्यादति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्य कचिदुपासना व्रजवधूवरेण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमारप्रमाणम् श्रीचैतन्य महाप्रभुमतमेदं तत्प्रादो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे
भागवतम के 6ठे स्कंद के पहले अध्याय से इसमें अजामिल के जीवन का इतिहास का वर्णन किया गया था। इसी में हमने श्रवण किया था कि जब अजामिल का अंतिम समय आया तब अजामिल ने 3 भयावह व्यक्तियों को देखा जिनके शरीर वक्र भयानक और मुख टेढ़े थे तथा शरीर पर रोम खड़े हुए थे। वे अपने हाथों में रस्सियां लिए हुए उसे यमराज के धाम ले जाने के लिए आए थे। वे अपने हाथों से रस्सियां लिए हुए उसे यमराज के धाम ले जा रहे थे। और जब उसने देखा कि वह अत्यधिक विमोहित था और कुछ दूर पर खेल रहे अपने बच्चे के प्रति आसक्ति के कारण अजामिल उसका नाम लेकर जोर जोर से पुकारने लगा। इस तरह अपनी आंखों में आंसू भरे हुए किसी तरह उसने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि जो व्यक्ति पाप कर्म करता है वह अपने शरीर, मन तथा वाणी से करता है। अतः अजामिल को यमराज के धाम लेने के लिए यमराज के 3 दूत आए। तो जो व्यक्ति पाप कर्म करता है वह अपने शरीर, मन तथा वाणी से करता है। अतः अजामिल को यमराज के धाम ले जाने के लिए यमराज के 3 दूत आए। सौभाग्यवश यद्यपि अजामिल अपने पुत्र का नाम ले रहा था किंतु उसने हरि नाम नारायण के 4 अक्षरों का उच्चारण किया, इसलिए नारायण के दूत विष्णु दूत भी तुरंत वहां आ गए। चूंकि अजामिल यमराज की रस्सियों से अत्यधिक भयभीत था अतः उसने अपने अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान के नाम का उच्चारण किया। ये तो वास्तव में उसका मंतव्य नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण करना था, वह तो न था, वो तो अपने पुत्र को पुकार रहा था। हे राजन, जब विष्णु दूत ने मरणासन अजामिल के मुख से अपने स्वामी के पवित्र नाम सुना, विष्णु दूतों ने सुना कि तो नारायण नारायण का नाम ले रहा है, जिसने निश्चित पूर्ण उद्विग्नता से निरपराध भाव से उच्चारण किया था, वो तो तुरंत आ गए। सारे विष्णु दूत भाग के आ गए। हमने श्रवण किया। यमराज के दूत वैश्यापति अजामिल के हृदय में भीतर से आत्मा को खींच रहे थे किंतु भगवान विष्णु के दूतों ने गूंजती हुई वाणी में उन्हें ऐसा करने से मना किया। आत्मा को खींच रहे थे अंदर से। जब सूर्य के पुत्र यमराज के दूतों को इस प्रकार मना कर दिया गया तो उन्होंने कहा, महाशय आप कौन है? विष्णु दूतों को यमदूत ने कहा, महाशय आप कौन है जिन्होंने यमराज के अधिकार क्षेत्र को ललकारने की दृष्टा की है? और महाशय तुम किसके सेवक हो, कहां से आए हो और अजामिल का शरीर छूने से हमें क्यों मना कर रहे हो? क्या तुम स्वर्ग लोक के से देवता हो, उपदेवता या सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से कोई हो? इस प्रकार यमदूत पूछने लगे। यमदूतों ने फिर विष्णुदूत के रूप की प्रशंसा की और यमराज के दूतों को इस प्रकार संबोधित किए जाने पर वासुदेव विष्णु के दूत मुस्कुराए। उन्होंने गर्जना करते हुए बादलों की ध्वनि जैसे गंभीर वाणी में निम्नलिखित शब्द कहे, अहोभाग्य विष्णु, यदि तुम लोग सचमुच ही यमराज की सेवा को तो तुम्हें हमसे धार्मिक सिद्धांतों के अर्थ तथा अधर्म के लक्षणों की व्याख्या करनी चाहिए। दूसरों को दंड देने की विधि क्या है? दंड के वास्तविक पात्र कौन है? क्या सकाम कर्मों में लगे सारे कर्मी दंडनीय, उनमें से केवल कुछ ही हैं?
यमदूतों ने कहा जो वेदों द्वारा संस्तुत है वही धर्म है और उसका अर्थ विधर्म, उसका विलोम अधर्म है। वेद साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, नारायण है और स्वयं उत्पन्न हुए हैं। हमने यमराज से सुना है समस्त कारणों के परम कारण रूप नारायण आध्यात्मिक जगत में अपने धाम में स्थित है तथा वे भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों सत्व रजो तथा तमोगुण के अनुसार संपूर्ण विराट जगत का नियंत्रण करते हैं। इस तरह विभिन्न जीवों को भिन्न भिन्न गुण नाम यथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कार्य तथा रूप प्रदान किए गए। नारायण संपूर्ण विराट जगत के कारण स्वरूप है। सूर्य अग्नि आकाश वायु देवगण चंद्रमा संध्या दिन रात दिशाएं जल स्थल तथा स्वयं परमात्मा ये सभी जीव के कार्यों के साक्षी। यमदूत आगे बोलते हैं वैकुंठवासियों तुम लोग निष्पाप हो, तुम तो निष्पाप हो किंतु इस भौतिक जगत के भीतर रहने वाले सारे वासी कर्मी हैं। वे शुभ कर्म कर रहे हैं अशुभ कर रहे हैं, दोनों प्रकार के कर्म संभव है। वे हमेशा प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा कलुषित रहते हैं और उन्हें तद अनुसार कर्म करना पड़ता है। जिसने भी भौतिक शरीर अपनाया है वो निष्क्रिय नहीं हो सकता है, बिना काम किए नहीं रह सकता है और प्रकृति के तीन गुणों के अधीन कर्म करने वाले के लिए पाप कर्म से बच पाना असंभव है। जो व्यक्ति प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन कर रहा है वो पाप 100% करेगा। तो इसलिए देखते हैं कि हम जो कोई भी भौतिक कर्म किया जाता है उसमें किसी न किसी प्रकार का पाप इन्वॉल्व, जब तक वो आध्यात्मिक कर्म ना हो या भक्ति नहीं हो, उसके अलावा जो भी कर्म किया जाएगा प्रकृति के तीन गुणों के अधीन कर्म करने वाले के लिए पाप कर्म से बच पाना असंभव है। इसलिए जगत के सारे जीव दंडनीय हैं। यमराज स्वयं यमदूत स्वयं बोल रहे हैं विष्णु दूत से कि इस जगत के सारे लोग दंडनीय हैं, जो जगत में जो भी आया है, अगर वो कोई भी भौतिक कर्म कर रहा है। इस जीवन में अपने धार्मिक अधार्मिक कार्यों की मात्रा के अनुपात में मनुष्य अपने अगले जीवन में अपने कर्म के अनुसार फलों को भोग करता है, कष्ट होता है। यमदूत आगे बोलते हैं देवश्रेष्ठों, विष्णु दूतों को बोलते हैं हम विभिन्न प्रकार के तीन जीवन देखते हैं जो प्रकृति के तीनों गुणों के कलमश के कारण। तीन प्रकार के जीवन होते हैं। जीव या तो शांत होते हैं, अशांत होते हैं या मूर्ख होते हैं। तीन कैटेगरी, शांत अशांत। शांत अगर सत्वगुण में तो शांत है, रजोगुण में तो अशांत है और तमोगुण में तो मूर्ख, सुखी दुखी या इन दोनों के बीच रहते हैं। धार्मिक अधार्मिक या अर्ध धार्मिक इन तीनों कैटेगरी में से रहते हैं। इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अगले जीवन में ये तीन प्रकार की प्रकृतियां इसी प्रकार से कर्म करेंगी। ये कल हमने श्रवण सुना था, आज इसके आगे हम श्रवण इसके आगे का सुनेंगे। वर्तमान भूकाल गुण अभिज्ञापक यथा एवं जन्मन्यो एतत् धर्म अधर्म निदर्शनम। जिस तरह वर्तमान वसंत काल भूत तथा भविष्य काल के वसंत कालों को सूचित करता है, जिस तरह वर्तमान वसंत काल भूत तथा भविष्य काल के वसंत कालों को सूचित करता है, उसी तरह सुख दुख या दोनों से मिश्रित यह जीवन मनुष्य के भूत तथा भावी जीवन के धार्मिक अधार्मिक कार्यों के विषय में साक्षात है। अगर इस जीवन में शुभ कार्य किए हैं, अगर इस जीवन में कोई व्यक्ति सुख पा रहा है तो उसका मतलब है कि उसने पिछले जन्म में धार्मिक कार्य किए हैं। अगर किसी व्यक्ति दुख पा रहा है तो उसका मतलब उसने पूर्व जन्म में अधार्मिक या पाप कर्म किए हैं। और अगर किसी ने सारे ही पाप कर्म किए हैं तो वो निम्नतर योनि में है। तो ये जीवन हमें बताता है कि पिछले जीवन में हमने क्या किया था। तात्पर्य हमारे लिए भूत तथा भविष्य को समझ पाना बहुत कठिन नहीं है। प्रभुपाद बोलते हैं कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि पास्ट में किस प्रकार के काम किए थे। प्रभुपाद बोल रहे हैं हमारे लिए भूत और भविष्य में क्या करेगा ये व्यक्ति ये भी बताया जा सकता है। मतलब कोई भी ज्योतिषी का कार्य कर सकता है कि बता सकता है इस व्यक्ति ने पास्ट में कौन से काम किए थे
और इस व्यक्ति ने भविष्य में क्या करेगा। ये इसको प्रभुपाद बोल रहे हैं भूत और भविष्य को समझ पाना बहुत कठिन है। उसकी करंट सिचुएशन को, वर्तमान अवस्था को देख के पता लगाया जाएगा इस व्यक्ति ने क्या किया था और ये आगे क्या करेगा। क्योंकि काल प्रकृति के 3 गुणों के कल्मश के अधीन होता है। तो व्यक्ति किस गुण में अभी करंट अवस्था में अभी इस जीवन में किस अवस्था में है, इससे पता लगा सकता है कि उसके कर्म किस प्रकार के होंगे और उसका भविष्य क्या होगा। और अभी जो स्थिति में है उससे पता लगाया जा सकता है कि वो भूत में किस अवस्था में था, भूतकाल में उसने कौन से कार्य किए। जैसे वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही विविध प्रकार के फल फूल स्वतः प्रकट हो जाते हैं। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भूतकाल में वसंत, इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भूतकाल में वसंत इसी तरह के फल फूलों से अलंकृत थी और भविष्य में भी जो वसंत आएगा उससे भी पेड़ पौधे उसी प्रकार से फल फूलों से अलंकृत रहेंगे। क्योंकि अभी वसंत आया हमने देखा, तो इससे पता लगता है कि पिछले वसंत जो आया था उसमें भी फल फूल थे, क्योंकि इस वसंत में भी हमने देखा कि फल फूल है और अगले वसंत में भी फल फूल रहेंगे जब जब वसंत आएगा। उसी प्रकार के व्यक्ति के कर्मों से पता लगाया जा सकता है कि वो अभी किस गुण में है, सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण, उसके आधार पर उसका भविष्य पता लगाया जा सकता है और उसके आधार पर उसका पास्ट पता, भूतकाल भी पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार से जन्म मृत्यु के चक्र काल के भीतर वो किस प्रकार का शरीर प्राप्त करेगा ये हम पता लगा सकते हैं। इसके बाद 48वें श्लोक में बताते हैं, मनसा एव पुरे देव पूर्व रूपम विपश्यति अनुमीमांसते अपूर्वम मनसा भगवान जो है सर्वशक्तिमान यमराज ब्रह्मा जी के समान है। क्योंकि जब वे अपने निजी धाम या परमात्मा की भांति हर एक के हृदय में स्थित होते हैं तो वे अपने मन के द्वारा जीव के विगत कार्यों का अवलोकन करते हैं। सर्वशक्तिमान यमराज ब्रह्मा जी के समान है। क्योंकि जब वे अपने निजी धाम या परमात्मा की भांति हर एक के हृदय में स्थित होते हैं वे मन के द्वारा जीव के विगत कार्यों का अवलोकन करते हैं। तो बताया गया कि ब्रह्मा जी की पावर से यमराज को भी पता लगता है हमारे मन में बैठे हुए कि हमारे मन की बात पता लगा होती कि हमने पूर्व जन्मों में किस प्रकार के कार्य किए थे और ये समझ लेते हैं कि जीव अगले अगले जीवन में किस तरह कर्म करेगा। यमराज को सामान्य जीवन नहीं मानना होगा। तात्पर्य प्रभुपाद बोलते हैं यमराज को सामान्य जीव नहीं मानना होगा, वे ब्रह्मा जी के ही समान है। उन्हें प्रत्येक हृदय में वास करने वाले परम भगवान का पूर्ण सहयोग प्राप्त आते हुए परमात्मा की कृपा से जीव के भीतर से, यमराज के बारे में बोला जा रहा है कि परमात्मा की कृपा से जीव के भीतर से उसके भूत, वर्तमान तथा भविष्य को देख सकते हैं। यमराज अनुमीमांसित शब्द का अर्थ है कि वे परमात्मा के विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं। तो यमराज जो भी सेवक है सब भगवान के, वो भगवान के विचार विमर्श से सारा कार्य करते हैं। तो उनके द्वारा किए गए कार्य कभी भी गलत नहीं हो सकते, कभी भी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा के विचार विमर्श से करते हैं। वे परमात्मा के विचार विमर्श से निर्णय ले सकते हैं। अनुकर्थ अनुसरण करते हुए जीवों के अगले जीवन के विषय में वास्तविक निर्णय परमात्मा द्वारा लिए जाते हैं और यमराज द्वारा उनको पूरा किया जाता है। आगे 49वें श्लोक में है, यथा अज्ञ तमसा युक्त उपास्ते व्यक्तम एव ही
न वेद पूर्वम अपरम नष्ट जन्म स्मृति तथा। जिस तरह सोया हुआ व्यक्ति अपने स्वप्न में प्रकट हुए शरीर के अनुसार कार्य करता है और स्व मान लेता है, उसी तरह मनुष्य अपने वर्तमान शरीर से अपनी पहचान बनाता है, जिसे उसने अपने विगत धार्मिक या अधार्मिक कार्यों के कारण प्राप्त किया। इस शरीर से पहचान होती है, ये उसने पूर्व जन्मों से पाया है, पूर्व जन्मों के कर्म फलों से पाया, और वो अपने विगत या भावी जीवों को जान पाने में असमर्थ रहता है। तात्पर्य मनुष्य पाप कर्मों में इसलिए प्रवृत्त होता है क्योंकि वह यह नहीं जानता कि उसने अपने वर्तमान बद्ध शरीर को प्राप्त करने के लिए विगत जीवन में क्या किया था, जो 3 प्रकार के कष्टों से प्रभावित रहता है। उसने पहले भी पाप किए थे जिसके कारण उसने ये शरीर पाया है, साथ में कुछ पुण्य भी किए थे जिससे मनुष्य शरीर पाया है। अगर पूर्ण पाप करता तो अत्यंत निम्न योनि का जन्म पाता। तो इस जीवन में जिसने जो जन्म पाया उससे पता लग सकता है कि उसके पूरे जन्म के कार्य क्या थे। तो श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 34 श्लोक में ऋषभदेव कहते हैं, नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म। इंद्रिय तृप्ति के पीछे पागल रहने वाला मनुष्य या अपनी इच्छाओं के पीछे पागल रहने वाला मनुष्य पाप करने में कोई संकोच नहीं करता है। यदि इंद्रिय प्रीत अप्रणोति, वह एकमात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए पाप कर्म करता है। न साधु मन्ये, अच्छी बात नहीं है। यथात्मनो अयम सन्पि क्लेशदास देह, ऐसे पाप कर्मों के कारण मनुष्य को दूसरा शरीर प्राप्त होता है जिसमें उसे कष्ट भोगना पड़ता है, जिस तरह अपने विगत पाप कर्मों के कारण वर्तमान शरीर में कष्ट पा रहा है। यह समझ लेना है कि जिस व्यक्ति को वेदों का ज्ञान नहीं है वह अज्ञानवश इस बात को नहीं जानता कि उसने भूतकाल में क्या किया है, वर्तमान में क्या कर रहा है और भविष्य में किस तरह का कष्ट उठाएगा। वो पूर्णतः अंधकार में रहता है। इसलिए वैदिक आदेश है तमसी मां मतलब अंधकार में मत रहो, ज्योतिर्गमा प्रकाश में जाने का प्रयास करो। यह प्रकाश वैदिक ज्ञान है जिसे वह सतोगुण के पद पर समझ सकता है, या जब तक वो अपने गुरु तथा परमेश्वर की भक्ति में लगे रहने से सतोगुण को लांघ जाता है। इसका वर्णन श्वेताश्वत उपनिषद में हुआ है, यस्य देवे परार भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिताय अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जिन महात्माओं को भगवान तथा गुरु दोनों पर पूर्ण श्रद्धा होती है उन्हें वैदिक ज्ञान के सारे आशय स्वतः प्रकट हो जाते हैं, लेकिन ये श्रद्धा पूर्ण होनी चाहिए। वेदों का आदेश है तद्विज्ञानार्थ गुरु में अभिगच्छते, मनुष्य को चाहिए कि अपने गुरु के पास जाए जिसे वेदों का पूर्ण ज्ञान रहता है, और वो भगवत भक्त बनने के लिए उससे श्रद्धा पूर्वक निर्देशन प्राप्त करे, तब वेदों का ज्ञान प्रकट होगा। वैदिक ज्ञान प्रकट हो जाने पर भौतिक प्रकृति के अंधकार में रहने की आवश्यकता नहीं है। जीव को प्रकृति के गुणों सतो रजो तथा तमोगुण के साथ संसर्ग के अनुसार एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। सतोगुण से संसर्ग करने वाला उदाहरण एक योग्य ब्राह्मण है। ऐसा ब्राह्मण भूत वर्तमान तथा भविष्य जानता है क्योंकि वैदिक साहित्य से सम्मति लेता है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की गई है कि ऐसा ब्राह्मण सतोगुण में रहने वाला जो व्यक्ति ब्राह्मण है, जो ऐसा ब्राह्मण भूत वर्तमान तथा भविष्य जानता है क्योंकि वह वैदिक साहित्य की सम्मति लेता है, वैदिक साहित्य की सलाह लेता है और शास्त्रों को आंखों से देखता है, शास्त्र चक्षुष। वह समझ सकता है कि उसका विगत जीवन क्या था, वो वर्तमान शरीर में क्यों है, और वो दूसरा भौतिक शरीर न प्राप्त करते हैं माया के पास से किस तरह मुक्ति प्राप्त कर सकता है, और दूसरा भौतिक शरीर स्वीकार नहीं करता है। ऐसा तभी संभव है जब सतोगुण को प्राप्त हो।
किंतु सामान्यतः सारे जीव रजो तथा तमोगुण में उलझे रहते हैं। तो ये भूत वर्तमान और भविष्य कौन बता सकता है? वास्तविक सही कौन बता सकता है? जो ब्राह्मण हो, जो सतोगुण में रहा हो और जो वैदिक शास्त्रों की सलाह लेता हो। लेकिन श्लोक सामान्यतः दुर्भाग्य से सामान्यतः सारे लोग रजो या तमोगुण में रहते हैं। लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम अर्थात परमात्मा की इस इच्छा के अनुसार निम्न शरीर या श्रेष्ठ शरीर प्राप्त होता है, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया, मनसेव पुरे देव पूर्व रूपम विपश्यति अनुमीमांसते पूर्वम मनसा भगवान अजः। हर बात भगवान अथवा अजय अर्थात अजन्मा पर निर्भर करती है। अच्छा शरीर पाने के लिए कोई भगवान को क्यों नहीं प्रसन्न करता? तो यहाँ पे प्रभुपाद प्रश्न पूछ रहे हैं कि अच्छा शरीर पाने के लिए कोई भगवान को क्यों नहीं प्रसन्न करता? क्वेश्चन मार्क। उत्तर है निपट अज्ञानता के कारण। अज्ञस तमसा, जो पूर्ण अंधकार में रहता है वो नहीं जानता कि विगत जीवन क्या था या उसका अगला जीवन क्या होगा। वो तो अपने वर्तमान शरीर में रुचि लेता है। यद्यपि उसको मनुष्य का शरीर मिला है, किंतु जो मनुष्य तमोगुण में रहता है वो पशु के समान है, जो अपने खाली वर्तमान शरीर में रुचि रखता है। जैसे पशु होता है, कुत्ता होता है या बिल्ली या शेर, वो केवल वर्तमान शरीर में रुचि रखता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं, पशु के पास ज्ञान नहीं। लेकिन मनुष्य के पास तो ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है। क्योंकि पशु अज्ञान से प्रच्छन्न होने के कारण सोचता है कि जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, इसी जीवन को सुखी बना के भोजन करो। पशु जीवन क्योंकि अज्ञान में रहता, सोचता है इसी जीवन को चरम लक्ष्य बना के यथा सुख संभव भोजन करना। क्योंकि पशु तो तमोगुण में रहता है, उसके पास स्वेच्छा से वो दूसरे गुणों में जा नहीं सकता है, रजोगुण या तमोगुण में। लेकिन मनुष्य तो तीनों गुणों से प्रभावित रह सकता है और मनुष्य इन तीनों गुणों से ऊपर भी जा सकता है। कुत्ता बिल्ली पशु जा नहीं सकते, इसलिए इनको दुखी रहना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य को शिक्षा दी जानी चाहिए कि वह अपने विगत जीवन को समझे। विगत मतलब पास्ट जीवन को समझे कि मैं किस प्रकार पास्ट जीवन के कारण दुख पा रहा हूं, और ऐसा ही अगर मैं करता रहा तो मैं भविष्य में दूसरे जीवनों में भी दुख पाऊंगा, या हो सकता है मुझे ये वाला जीवन भी नहीं मिले। तो वो समझे कि भविष्य में अच्छे जीवन के लिए किस तरह प्रयास करें। भृगु संहिता नामक एक ग्रंथ भी है, जो मनुष्य के भूत वर्तमान तथा भविष्य जीवन की गणनाओं के अनुसार बतलाता है। जैसे भी वो मनुष्य को अपने भूत वर्तमान तथा भविष्य के विषय में प्रबुद्ध होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। जो व्यक्ति एकमात्र अपने वर्तमान शरीर में रुचि लेता है और जो अपने इंद्रियों का जी भरकर भोग करना चाहता है, वो तमोगुण में उलझा समझा जाता है, पशु होते हैं। उसका भविष्य अत्यंत अंधकारमय है। ऐसा ही नहीं कि अगला जीवन ही, वर्तमान जीवन का भविष्य भी, जो वर्तमान जीवन में भविष्य वो भी अंधकारमय हो सकता है। निस्संदेह जो अज्ञान से बुरी तरह प्रच्छन्न रहता है उसके लिए भविष्य सदा अंधकारमय है, सदा ही अंधकारमय। चाहे हो सकता है वर्तमान जीवन ही आगे वाला पूरा अंधकारमय, अगला जीवन तो जो अंधकारमय। कई बार लोग बोलते हैं कि अगला जीवन का अंधकारमय होगा ना, ये जीवन तो निकल जाएगा, लेकिन उसमें माने थे कि इसी जीवन का भविष्य भी अंधकारमय पूरा हो सकता है। क्योंकि पशु लोग वर्तमान में जीते हैं, पशु लोग वर्तमान में जीते, वर्तमान का देख लेते हैं। करंट ठीक, बस करंट ठीक है तो वर्तमान ठीक है। विशेषतः इस युग में मानव समाज तमोगुण से प्रच्छन्न है, ढका हुआ है। इसलिए हर व्यक्ति अपने भूत और भविष्य पर विचार किए बिना, भूत पे इसलिए पास्ट पे इसलिए विचार करना पड़ता है कि मैंने ऐसे क्या क्या कर्म किए हैं जिसके कारण मुझे कष्ट हो रहा है, और यही कर्म करता रहा तो भविष्य में क्या क्या मुझे कष्ट होंगे। तो जो इसलिए हर व्यक्ति, जो समझदार व्यक्ति है, अपने भूत भविष्य पर विचार करके
वर्तमान शरीर के काम करता है। लेकिन जो अज्ञान से तमोगुण से प्रच्छन्न है, वो हर व्यक्ति अपने भूत भविष्य पर विचार किए बिना वर्तमान शरीर को ही सब कुछ मान लेता है। तो सबसे बड़ा अंतर है पशु में और मनुष्य में, कि पशु के लिए वर्तमान शरीर इंपॉर्टेंट है, अभी आज क्या खाना मिल जाए, क्योंकि हर समय का खाना ढूंढता रहता है। पशु के पास कोई स्टॉक नहीं, कुत्ता कोई स्टॉक नहीं रखता है। कुत्ते के पास कहीं ऐसा नहीं देखा जाता स्टॉक, क्योंकि कुत्ता तो घूमता रहता है। तो कुत्ता कहाँ स्टॉक करेगा, उसका तो घर ही नहीं है। तो उसको हर समय वर्तमान का ही देखना पड़ता है। मनुष्य थोड़ा बहुत भविष्य के बारे में जानता है, इसलिए अपना थोड़ा संभाल के रखता है, क्योंकि भूत से वो सीखता है कि अगर वो कुछ नहीं रखेगा तो उसका क्या हो सकता है। लेकिन ये खाली वो धन के लिए करता है, वो अपने कर्मों के लिए ऐसा नहीं करता कि कर्मों मैंने पास्ट में कैसे कर्म किए जिसके कारण मैं वर्तमान में दुख पर, अगर मैं ऐसे कर्म, अगर अपने कर्मों को उच्च नहीं करूंगा तो भविष्य मेरा कितना अंधकारमय है, कंप्लीटली डार्क है। ये प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अच्छा शरीर पाने के लिए भगवान को क्यों नहीं प्रसन्न करते लोग। तो आंसर है केवल अज्ञान के कारण, क्योंकि पशु को जैसे भविष्य का ज्ञान नहीं है, ऐसे मनुष्य भी तमोगुण में उसको भविष्य का ज्ञान नहीं रहता, न भूत का रहता, वो भी केवल वर्तमान में जीता है। इसके बाद 50वें श्लोक में यमदूत बोलते हैं विष्णुदूत से, पंच भी कुरुते सार्थान, पंच वेदात पंच भी, एकस्तु षोडशेन त्रिन स्वयं सप्तदशाश्नुते। 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया तथा 5 इंद्रिय विषयों के ऊपर मन होता है, जो 16वां तत्व है। मन के ऊपर 17वां तत्व आत्मा स्वयं जीव है, जो अन्य 16 के सहयोग से अकेले भौतिक जगत का भोग करता है। जीव 3 प्रकार की स्थितियों को भोग करता है, जैसे सुख दुख तथा मिश्रित सुख दुख। तात्पर्य हर व्यक्ति अपने हाथों पांवों तथा इंद्रियों में से काम में लगा रहता है, जिसके कारण मनोरथ के अनुसार निश्चित लक्ष्य प्राप्त होगा। उसके मन में जो इच्छा है वैसा वो लक्ष्य प्राप्त कर सके। तीन, वो अपने सारे इंद्रियों से इस प्रकार लगा रहता है। वो 5 इंद्रिय विषयों का अर्थात रूप ध्वनि स्वाद गंध तथा स्पर्श का आनंद लिए बिना ये जान लेना चाहता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, जो कि परमेश्वर को प्रसन्न करना है। जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो भक्त है, उसका उद्देश्य जीवन लक्ष्य फिक्स है। इनका सबका उपयोग परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करना है। ज्ञानी व्यक्ति का हर कार्य परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होता है, और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण ही मनुष्य को भौतिक स्थितियों में रखा जाता है, और तब वो मनमाने ढंग से अपनी स्थिति को सुधारना चाहता है कि ऐसा करके मैं अपनी स्थिति को सुधार लूंगा, या ऐसा करके मैं अपनी स्थिति को सुधार लूंगा, किंतु वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का पालन नहीं करना चाहता। वो जो शास्त्रों में बताई गई विधि है कि इस तरीके से आपकी स्थिति सुधर सकती है, उसको पालन नहीं करके वो मन से अपनी स्थिति बनाता है कि मैं ऐसा कार्य करने से मुझे सुख मिलेगा, या मेरे को ऐसा कार्य करने से सुख मिलेगा। वो अपने मन से सोच के बनाता है। वो तो स्वयं तमोगुण की अवस्था में या रजोगुण में वो स्वयं कैसे सोच सकता है कि उसको कैसे सुख मिलेगा। वो तो वेद और शास्त्र बताएंगे जो वास्तव में सुख में है या परम सुख में है, वही तो बताएगा कि सुख में कैसे रहा जा सकता है। जो कभी दुख है कभी सुख है, उसको कैसे पता लगेगा। या जो पशु योनि में हमेशा दुख में है तमोगुण में, वो कैसे उसको पता लगेगा सुख का रास्ता कौन सा। जिसने सुख का रास्ता देखा होगा वही तो बताएगा। जैसे किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि भाई रास्ता हमको इधर सिटी के बाहर जाना है, तो जिसने सिटी के बाहर जाने का रास्ता देखा है वही तो बता पाएगा। जो कभी सिटी के बाहर गया नहीं है, वो कैसे किसी को बता पाएगा कि सिटी के बाहर जाने का रास्ता किधर से। तो इस संसार में रजोगुण तमोगुणी व्यक्ति जो हैं, वो दूसरे रजोगुण तमी व्यक्ति से सलाह ले रहे हैं।
वो शुद्ध सत्वगुणी से, वैदिक शास्त्र से ज्ञान नहीं ले रहा है, तो सही रास्ता कैसे पता लगेगा? वो स्वयं सोचते हैं कि इस चीज से अगर मैं ये चीज प्राप्त कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, या ये चीज प्राप्त कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, या ये धन प्राप्त कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, व वो धन प्राप्त कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, या ऐसा मनुष्य जीवन प्राप्त कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, या ऐसा मनुष्य जीवन प्राप्त कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। ये उसकी कल्पना मात्र है। फिर भी परमेश्वर के आदेशों का पालन नहीं करता। फिर भी परमेश्वर इतने दयालु हैं कि वे मोहग्रस्त जीव को उपदेश देने के लिए स्वयं आ जाते। इतना भ्रमित जीव है, इतना भ्रमित जीव है कि भगवान दया करके आते हैं कि किस तरह आज्ञाकारी बनकर कर्म करना चाहिए और क्रमशः भगवत धाम लौट जाना चाहिए। वो जस्ट सिखाने आते हैं कि मेरे आज्ञाकारी बन जाओ, मेरे ओबीडियंट बन जाओ, और मैं तुमको क्रमशः धीरे धीरे भगवत धाम लौटा लूं। मैं तुम्हें ऐसे धाम ले जाऊंगा जहां आनंद तथा ज्ञान का नित्य शांतिमय जीवन प्राप्त कर सके। जहां 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 वो आनंद तथा ज्ञान का नित्य शांतिमय जीवन प्राप्त कर सके। जीव के शरीर जीव के शरीर होता है जो भौतिक तत्वों का अत्यंत जटिल संयोग है, और इस शरीर से वह अकेले संघर्ष करता रहता है, क्योंकि भौतिक तत्वों का जटिल संयोग है। डॉक्टर भी इसको पता नहीं लगा सकते कि कॉम्बिनेशन कैसे बना है। कई बीमारी का इलाज डॉक्टर बोलते हैं हम नहीं कर पाएंगे, वो ऐसे अधूरा छोड़ देते हैं कि आपको इसी अवस्था में रहना पड़ेगा। वो केवल छोटी मोटी सर्दी खांसी जुकाम का कर लेते हैं। अगर उनसे बोला जाए कि ये थोड़ी लंबी बीमारी, बोलेंगे दवाई लेते रहो, आप जीवन भर ये दवाई लेते रहो, बस इससे इससे थोड़ा ऐसा बंद रहेगा। तो मनुष्य को अकेले संघर्ष करना पड़ता है, जैसे जैसा कि श्लोक में एक वस्तु शब्द द्वारा इंगित किया गया है। उदाहरण जैसे कोई यदि कोई समुद्र में संघर्ष कर रहा हो तो उसे अकेले ही तैर करके उसे पार करना है। तो समुद्र के बीच में कोई उसको बचा नहीं पाएगा, बचाने आएगा भी नहीं। अगर कोई नाव या जहाज नहीं होगा तो कोई उसको बचा नहीं सकता, क्योंकि समुद्र में कौन किसको बचाएगा? बीच में जाके किनारे पे फिर भी थोड़े बहुत, लेकिन किनारे पे जाएगा तो वो खुद ही डूब जाएगा। समुद्र में तो तैरना बहुत डिफिकल्ट काम है, बड़े बड़े तैराकी हार जाते हैं समुद्र की लहरों से। तो यदि कोई समुद्र में संघर्ष करा तो उसे कोई बचाने नहीं आएगा, अकेले ही तैर करके पार करना रहेगा, अगर उसमें शक्ति रही तो। समुद्र में तो तैरने के लिए बहुत बड़ी शक्ति चाहिए, क्योंकि लहरें बहुत बड़ी रहती है। नदी का तैरना स्विमिंग पूल में तैरना जैसा नहीं है। यद्यपि अनेक मनुष्य तथा जलचर समुद्र में तैरते रहते हैं, किंतु उन्हें अपनी देखभाल स्वयं करनी पड़ती है, क्योंकि अन्य कोई उनकी सहायता नहीं करेगा। इसलिए श्लोक इंगित करता है कि 17वीं वस्तु जो आत्मा है, 16 तो तत्व हो गए, आत्मा को अकेले ही श्रम करना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए। यद्यपि समाज मैत्री तथा प्रेम उत्पन्न करना चाहता है संसार में, वो प्रेम चाहता है, वो समाज चाहता है, वो मैत्री चाहता है, प्रेम चाहता है, किंतु कृष्ण अर्थात परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई इसकी सहायता नहीं कर सकेगा, क्योंकि हर कोई अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। जैसे माता पिता भी बालक को कब तक प्रेम दे सकते हैं, कब तक दे सकते हैं? जब तक उसका विवाह नहीं हो। हाईएस्ट कब तक मैक्सिमम, हालांकि वो वैसे ही हुआ हो जाता है तो उसको पढ़ना पड़ता है, खुद ही पढ़ना पड़ता है, खुद ही पास करना पड़ता है, खुद ही जॉब ढूंढना पड़ता है, खुद ही सब कुछ एग्जाम में खुद ही पास पढ़ना पड़ता है। चाहे माता पिता कितना भी प्रेम कर लें, कितना भी प्रेम कर लें, लेकिन उसको संघर्ष खुद करना पड़ता है। और कब तक कर सकते हैं? उसके बाद जो है उसको तो, जब तक वो अकेला है। उसके बाद विवाह के बाद तो उसको खुद स्वयं संघर्ष करना है। माता पिता चाहे कितना भी प्रेम कर लें, लेकिन वो उसकी कुछ हेल्प नहीं कर सकते।
यद्यपि समाज मैत्री प्रेम उत्पन्न कर सकता है, किंतु कृष्ण के अलावा कोई उसकी सहायता नहीं कर सकता। हाईएस्ट माता पिता उसको विवाह के पहले कर सकते हैं, क्योंकि विवाह के बाद उसको अपना जीवन खुद चलाना। तो फिर से उसी बात पे कि कृष्ण अथवा परमेश्वर के अतिरिक्त कौन सहायता कर सकता है, कौन प्रेम दे सकता है। तो इसमें लिखा कि मतलब माता पिता भी जिंदगी के एक चौथाई अगर देना चाहे तो हाईएस्ट कहां तक दे सकते हैं, 100 वर्ष की आयु में मैक्सिमम एक चौथाई जीवन तक दे सकते हैं, अगर देना चाहे पूरा जोर लगा दे। हालांकि उसमें उसका स्कूल का एग्जाम भी है, स्कूल का एग्जाम खुद ही देना। उसको जीवन में अगर कोई बीमारी हो तो माता पिता कितना भी प्रेम दे दे, लेकिन उसको बीमारी से स्वयं संघर्ष करना पड़ेगा। अगर माता पिता के पास धन नहीं तो भी इसको संघर्ष करना पड़ेगा। तो कौन प्रेम दे सकता है इस जीवन में? तो कृष्ण के अतिरिक्त कौन उसकी सहायता कर सकता है? अतः उसकी व्यक्ति की एकमात्र चिंता यही होनी चाहिए कि जब कृष्ण ही प्रेम देने वाले, कृष्ण ही पूरी सहायता करने वाले हैं, तो उसका एकमात्र चिंता, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? कृष्ण को किस प्रकार संतुष्ट किया जाए। तो जब सोर्स पता लग गया उसको, ज्यादा से ज्यादा कब पता लगेगा? जीवन के 25 वर्ष बाद पता लग जाएगा सोर्स के वास्तव में कृष्ण के अलावा और कोई प्रेम नहीं कर सकता है। तब तो उसको ये लक्ष्य होना चाहिए कि कृष्ण को किस तरह तुष्ट किया जाए। इसलिए उसको सारे जगत को तुष्ट करने के प्रयास की बजाय, जिसको आज तक कोई कर नहीं पाया संसार का, तो कृष्ण भी यही चाहते हैं कि वो केवल उन्हें ही तुष्ट करे। वास्तव में ऐसा नहीं कि जीव ही चाहता है, कृष्ण भी चाहते हैं कि ये सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कृष्ण भी यही चाहते हैं। वे चाहते हैं, भौतिक स्तूल से मोहग्रस्त लोग एक होना चाहते हैं। वे मनुष्यों तथा राष्ट्र के बीच एकता का प्रयास करते हैं। कई बार व्यक्ति सोचता है कि इस संसार का झगड़ा कैसे खत्म किया जाए। ये पूरे संसार में जो बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रयास किए गए, यूनाइटेड नेशंस बनाया गया, देशों के बीच युद्ध नहीं रुकते, युद्ध चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी, युद्ध चलते जा रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि दो दो युद्ध चल रहे हैं, सालों 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 चलते जा रहे हैं। दो चार युद्ध खत्म होते, फिर दो चार। बड़े बड़े देश, बड़े बड़े राष्ट्रपति, बड़े बड़े प्रधानमंत्री युद्ध नहीं रोक पा रहे। सारा संसार मिलकर यूनाइटेड नेशंस बनाया, सब उसकी लाखों डॉलर में मेंबरशिप फीस देते हैं, लाखों डॉलर में मेंबरशिप फीस देते हैं, उसके लिए फंड देते हैं, उसकी हर साल मीटिंग होता है, उसकी अलग अलग संस्था, उसके अलग अलग बॉडी है, उसके अलग अलग ब्रांचेस है। साल में सैकड़ों मीटिंग होता है अलग अलग ब्रांचेस का। बड़े लेवल पे साल में 2-3 मीटिंग होता है, जिसमें शासनाध्यक्ष जाते हैं, बड़े बड़े प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जाते हैं। लेकिन वो युद्ध ही नहीं रोक पा रहे। सारा विश्व का पूरा इंटेलिजेंस, पूरी बुद्धि लगा दी, विश्व की पूरी बुद्धि लगा दी, कोई इंडिविजुअल की नहीं, लेकिन युद्ध ही नहीं रोक पा रहे। देखिए, सारी जगह प्रोग्रेस कर ली, सारे विश्व ने सारी जगह प्रोग्रेस कर ली, न्यूक्लियर बम बनाए करे, लेकिन युद्ध आज तक जितने भी युद्ध हैं, कभी यूनाइटेड नेशंस रोक ही नहीं पाया किसी। अपने आप रुक जाते हैं, उनमें आपस में ही समझौता हो जाए, रोक ही नहीं पाते हैं। एक भी युद्ध नहीं रोक पाया। तो इसलिए मनुष्य और राष्ट्रों के बीच एकता, मनुष्य के बीच भी आपस में प्रयास होते हैं कि युद्ध रोका जाए, सफल ही नहीं हो पाता, क्योंकि भगवान कृष्ण ने इस जगत को ऐसा बनाया है कि अगर सारा चाहे तो भगवान मिनटों में रोक सकते हैं, चाहे सेकंड में रोक सकते हैं, समस्या को हल कर सकते हैं। लेकिन भगवान बोलेंगे फिर तो ये संसार सुखालय हो जाएगा, फिर कोई मेरे पास आएगा नहीं, क्योंकि
जब तक दुखालय रहेगा तो मेरे बारे में सोचेंगे, अगर सुखालय हो जाएगा तो मेरे को तुरंत भूल जाएंगे। इसलिए कभी भी घर में या परिवार समाज में या देश में कभी भी सुख का वातावरण होता है तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाता है, क्योंकि जैसे ही सुख का वातावरण होता है भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन जब दुख होता है तो सोचते हैं कि भगवान की और कैसे भक्ति की जाए। व्यक्ति भगवान से हमेशा इस चीज से सोचता रहता है कि भगवान कब दुख में डाल देंगे, क्योंकि कोई सोचेगा इसमें भगवान का क्या स्वार्थ है। भगवान का स्वार्थ है कि यहाँ पे आप जो भी प्रयास करेंगे ये दुखालय शासन। कोई भी प्रयास, कैसा भी प्रयास, कितना भी प्रयास सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर कोई भगवान के लिए प्रयास नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति फिर भगवान को पाने का प्रयास, कठिन प्रयास नहीं करेगा। इसलिए भौतिक स्थिति से मद्रस लोग एक होना चाहते हैं, मनुष्य तथा राष्ट्र की एकता के प्रयास करते हैं, किंतु उनके सारे प्रयास व्यर्थ। हर व्यक्ति को प्रकृति के अनेक तत्वों के साथ अपने अस्तित्व के लिए अकेले ही संघर्ष करना है। भगवान बोल रहे हैं यहां पे संघर्ष करना छोड़ दो। क्यों यहां पे इतना संघर्ष कर रहे हैं? क्यों संघर्ष कर रहे हैं? इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं उसकी एक व्यक्ति की एकमात्र आशा कृष्ण की शरण ग्रहण करना है। जैसे कृष्ण मंत्रणा देते, कृष्ण स्वयं सलाह देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जाओ, जीवन के सारे संघर्ष बंद हो जाएंगे। तो अभी हमने कृष्ण की पूर्ण शरणागति नहीं ली, केवल जितना हिस्सा शरणागति लिए उतना हिस्सा ही भगवान सपोर्ट करते हैं। जिन संतों ने, महात्माओं ने, शुद्ध भक्तों ने, सन्यासियों ने, गुरुओं ने पूर्ण शरण ले रखी, जिन्होंने पूर्ण शरण ले लिए, सर्वधर्मान परित्यज्य, जिन्होंने सारे धर्मों का, सारे कर्तव्यों का, सारे अपने सामाजिक जीवन का त्याग कर दिया है, उन्होंने पूरी शरण ले ली, वो केवल भगवान के भरोसे, इसलिए भगवान उनको शरण दे रहे। तो जैसे कि कृष्ण मंत्रणा देते हैं, क्योंकि वे जीव को अज्ञान के सागर से मुक्त करने में सहायता करना चाहते हैं। भगवान इसलिए दुखों का निवारण नहीं करते हैं क्योंकि वे जीव को अज्ञान के सागर से बाहर निकलने में सहायता, मुक्त होना, परमानेंटली मुक्त करने में सहायता करना चाहिए। वो बोलेंगे हर थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरे पास में आओगे दुख के कारण, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद कष्ट के लिए मेरे पास में आओगे, मैं तुमको परमानेंट वाला उपाय बता। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, अयि नंद तनुज किंकरम पतिताम मां विस्मय भवाम्बुदयो, कृपया तव पाद पंकजा स्थित धूलि सदृशम विचिंतयम्। चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, हे कृष्ण, देखिए वो वैसी प्रार्थना करें निकालने के लिए, हे कृष्ण, हे नंद महाराज के लाडले, मैं आपका नित्य दास हूं। उनकी प्रार्थना देखिए, प्रार्थना करने के लिए बहुत बहुत निवेदन कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। ऐसे ही भगवान से बोल दिया कि भगवान मेरा काम देख लेना, कर लेना, कुछ कर लेना, देख लेना, नहीं। यहाँ तो चैतन्य महाप्रभु जैसे व्यक्ति बोल रहे हैं, हे कृष्ण, हे नंद महाराज के लाडले, मैं आपका नित्य दास हूं, किंतु न जाने कैसे इस अज्ञान के सागर में गिर गया हूं। ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। यद्यपि मैं अत्यधिक संघर्ष कर रहा हूं, किंतु अपने को बचने का कोई उपाय नहीं दिख रहा है मुझे। चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना, यदि आप मुझे निकाल लें और अपने चरण कमलों में धूल की एक कण की तरह मुझे टिका लें तो उससे मेरी रक्षा हो जाएगी। कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचंत, अपने चरणों में एक धूल का कण बना लेंगे तो मैं बच जाऊंगा। नहीं तो मैं क्या कर रहा हूं, आई नंद तनुज किंकरम पतिताम विस्मय भवाम बुधयो, इस संसार अज्ञान के सागर में गिर गया हूं। विस्मय भवाम बुधो, भवन अम्बुद, अम्बुद मतलब होता है सागर,
भव मतलब होता है संसार के सागर में गिरना। विषमय, ये विषम वाला बहुत डिफिकल्ट वाला सागर है, ये संसार वाला बहुत डिफिकल्ट वाला सागर है। इसमें गिर जाए तो पता भी नहीं लगता कि निकले कहां से निकले, किस कॉर्नर से निकले, कहां से निकले। ये चैतन्य महाप्रभु तो ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। ये तो शिक्षा अष्टम का श्लोक। हे नंद तदुल किंकरम, प्रार्थना करे, हे कृष्ण, हे नंद महाराज के लाडले, मैं आपका नित्य दास हूं, किंतु न जाने कैसे इस अज्ञान के सागर में गिर गया। उनकी प्रार्थना देखिए, खुद एक सामान्य मनुष्य जैसी प्रार्थना कर रहे हैं। यद्यपि मैं अत्यधिक संघर्ष कर रहा हूं, किंतु अपने को बचने का कोई उपाय नहीं है। यदि आप मुझे निकाल लें और अपने चरण कमलों में धूल के कण की तरह मुझे टिका ले, तो उससे मेरी रक्षा हो जाएगी। इसी प्रकार की प्रार्थना भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं, अनादि कर्म फले पड़ी भवान नव जले, तारी बारे ना देखी उपाय। देखिए सेम प्रकार की प्रार्थना है। हे प्रभु, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, मुझे स्मरण नहीं है कि मैं कब इस अज्ञान के सागर में किस तरह से गिर गया, मुझे याद ही नहीं आ रहा है कैसे गिर गया इसमें, और अब तो मुझे रक्षा करने के कोई उपाय भी नहीं सूझ रहा है। तारी बारे ना देखी उपाय, कोई उपाय नहीं दिख रहा है कैसे बाहर। इसके बाद आगे वो भी प्रार्थना करते हैं भक्ति विनोद कि आप निकाल लो किसी तरीके से, आप ही कुछ सोल्यूशन निकालो, आप ही कुछ हल निकालो उसका। मैं तो संघर्ष कर रहा हूं, मुझे तो कोई उपाय नहीं दिख रहा है। वो वास्तव में संसार में बड़े बड़े देशों को ही कोई उपाय नहीं दिख रहा कि कैसे झगड़ा समाप्त किया जाए। बस झगड़े के साधन को बढ़ाते जा रहे हैं। न्यूक्लियर बम पे न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर बम पे नई नई मिसाइल, नई नई मिसाइल, नई नई मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं। कैसे जो 5 घंटे में मार सकते हैं, अभी कुछ मिनटों में मारे, फिर कुछ सेकंड में मारे। तो हमें स्मरण रखना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार है, अपने संघर्ष के लिए स्वयं जिम्मेदार है। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाता है, तब तो अज्ञान के सागर से उबार दिया जाता है। आगे बोलते हैं अजामिल के जीवन का इतिहास में, आगे 51वां श्लोक है, 51वां श्लोक है। ये कौन बोल रहा है? धर्मराज के फॉलोअर यमदूत बोल रहे हैं, सारी चीजें विष्णु दूतों को बोल रहे हैं। तो उनके बोल क्यों रहे हैं? उनके बोलने का मतलब है, उनके बोलने का अर्थ है कि आप जिनको बचाने जा रहे हैं ये तो कर्मी लोग हैं। आप जिनको बचाने जा रहे हैं तो कर्मी लोग हैं। विष्णु दूतों को सलाह दे रहे हैं कि आप इनको बचाने क्यों आए हैं, इस संसार के लोगों को इनको क्यों बचाने आए? ये तो ऐसे ही है। यमदूतों का मतलब ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे ये, आप इनको क्यों बचाने आए? तो विष्णुदूत का कहना है कि क्योंकि इन्होंने नारायण का नाम लिया इसलिए हम बचाने आए। और नारायण का नाम अश्रुपूर्ण, अति अति दुखी अवस्था में लिया है, इसलिए व्यक्ति को दुखी होना भी बहुत जरूरी है। और इतना दुख कि वो नारायण को वो सारी शरण छोड़ दे और केवल भगवान की शरण में जाए, उस कंडीशन में इस अजामिल ने नाम लिया, इसलिए हम आए हैं। और यमदूत क्या समझाने जा रहे हैं कि संसार ऐसा ही है, यहाँ पे हर कोई ऐसा ही रहेगा, मिलेगा आपको। यहाँ पे संसार में लोग रोते गाते रहेंगे सारे टाइम, आपको क्यों बार बार आना है? लेकिन विष्णुदूत बोल रहे हैं क्योंकि हमको आदेश है कि जो ऐसी दुखी अवस्था में, आर्त अवस्था में, इतनी इतनी पीड़ापूर्ण अवस्था में जो भगवान का नाम लेगा, हमको ही आदेश है कि उसके लिए आना पड़ेगा। तो दोनों में ये वार्तालाप चल रहा है। अभी यमदूत ही बोल रहे हैं सारा की चीज। तत एतत् षोडशकलम लिंगम शक्ति त्रयम महत धत्ते अनुसंसृतम पुंसी हर्ष शोक भयार्ति धाम। सूक्ष्म शरीर 16 अंगों से समन्वित होता है। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 इंद्रिय विद्युत तथा मन। यह सूक्ष्म शरीर प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव है। ये दुर्लभ प्रबल इच्छाओं से बना हुआ है। ये जो शरीर है ये स्वयं ही दुर्लभ। दुर्लभ मतलब होता है जिनको दुर्लभ, जिनको ऐसी इच्छाएं जिनको लांघना बहुत मुश्किल है, मतलब उन इच्छाओं को त्यागना बहुत मुश्किल है।
ये शरीर जो सूक्ष्म शरीर, इसमें भी मन और ये दुर्लभ की प्रबल इच्छाओं से बना। इसके अंदर प्रबल इच्छा इतनी है, इतनी प्रबल इच्छा, इतनी कठोर इच्छा है कि व्यक्ति उन इच्छाओं को त्याग नहीं सकता। तो स्वयं ही हरा हुआ है व्यक्ति। व्यक्ति स्वयं जीता नहीं, क्योंकि वो अपने सूक्ष्म शरीर या मन की इच्छाओं से पराजित है। वो व्यक्ति, वो हारा हुआ व्यक्ति। माया के कारण वो इच्छा इतनी प्रबल है, इसीलिए बोला गया है देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान बोल रहे मेरी माया बहुत कठिन है। मम माया दुरत्या माम एव प्रपद्यन्ते, जब तक मैं प्रपद्यन्ते मतलब शरण में, जब तक माम एव प्रपद्यन्ते, जब तक मेरी शरण में नहीं आओगे, माम एव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते, उसके बिना तारा नहीं है। माया मेरी शरण में आके ही तरोगे। कुछ उपाय नहीं आपके पास, कुछ नहीं, आप कुछ उपाय नहीं, आप तो हारे हुए हो। बोला ये दुर्लभ है, प्रबल इच्छाओं से बना हुआ है ये स्पेशली सूक्ष्म शरीर या मन। आप उस इच्छाओं के सामने हारे हुए हो। वो इच्छाएं जाएंगी नहीं, मन मानेगा नहीं, और आप स्ट्रगल करते रहोगे। एक इच्छा खत्म होगी दूसरा, दूसरी इच्छा की खत्म होगी तीसरा, तीसरी इच्छा चौथी, चौथी पांचवी, पांचवी छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, मृत्यु तक पूरा। हर बार इच्छाओं की वैरायटी चेंज होगी, लेकिन नहीं माने। तो दुर्लभ की प्रबल इच्छाओं से बना हुआ सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, जो यमराज यमदूत जो है विष्णुदूत को बता रहे हैं। अतएव ये जीव मनुष्य जीव को मनुष्य जीवन मिलता है, पशु जीवन मिलता है उसकी प्रबल इच्छाओं के कारण मिलता है। देवता जीवन मिलता है और एक शरीर से दूसरे शरीर में उसको देहांतर करना पड़ता है उसकी प्रबल इच्छाओं के कारण। जब जीव को देवता का शरीर प्राप्त होता है तो थोड़ा बहुत हर्षित होता है निश्चित। जब उसे मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तो कभी शोक करता है, हर्षित करता है, ज्यादातर शोक करता रहता है। और जब पशु शरीर मिलता है तो सदैव भयभीत रहता है। कुत्ता हुआ, जानवर हुआ, ये देखिए हिरण हुआ, इवन शेर भी अलर्ट रहता है। शेर को कभी मनुष्य गोली नहीं मार दे। इसलिए जब भी शेर के एरिया में कोई आता है, शेर उस पर आक्रमण करता है कि भाई मेरे एरिया में आया, आक्रमण। भयभीत रहता है, शेर भी भयभीत रहता है। आक्रमण इसलिए करता है कि मेरे एरिया में आया, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं करे। हिरण कैसा भयभीत रहता है, सारे टाइम चौकन्ना रहता है। कुत्ते को भी जरा सी आहट होगी, फटाफट भौं भौं करता है कुत्ता, जरा सी आहट में उड़ जाता। तभी तो लोग कुत्ते को घर में रखते हैं कि कोई भी आए तो कुत्ता एकदम चौकन्ना के भौं भौं करने लगे, एटलीस्ट अलार्म दे दे। तो सारे पशु, पूरा पशु जगत भयभीत है, पूरा पशु जगत भयभीत। मनुष्य में शोक है। तो यमदूत बता रहे जब उसे मनुष्य शरीर प्राप्त होता है सदैव शोक करता है, जब उसे पशु शरीर मिलता है सदैव भयभीत रहता है। किंतु सभी स्थितियों में वह इस ब्रह्मांड में सदैव वस्तुतः दुखी रहता है। उसकी दुखित अवस्था संस्कृति या भौतिक जीवन में देहांतरण कहलाता है। इस श्लोक में भौतिक बद्ध जीवन के सार की व्याख्या की गई। जीव जो कि 17वां तत्व मतलब आत्मा जो है, जन्म जन्मांतर अकेले संघर्ष करता रहता है। आत्मा अकेले संघर्ष करता रहता है, बार बार आता है, अलग अलग शरीर धारण करता है। शरीर वास्तव में जीव नहीं, आत्मा। संघर्ष तो सारा आत्मा को करना पड़ रहा है। आना तो आत्मा को पड़ रहा है। शरीर तो ऐसा लोकल जिस जगह पे आया वहां की ड्रेस पहन ली। जैसे पशु जगत में गया, पशु का शरीर धारण कर लिया। मनुष्य जगत में आया, मनुष्य का शरीर धारण कर लिया। देवता के जगत में गया, देवता का शरीर धारण कर लिया। उसकी ड्रेस अलग अलग हो गई, लेकिन वास्तव में सफरिंग तो सारा आत्मा को हो रहा है। बार बार आने में संघर्ष उसको हो रहा है। भागवत गीता में कहा गया कि भौतिक प्रकृति की शक्ति दुर्लंघनीय रूप से प्रबल है। देवी ऐसा गुण में माया दुरत्या। भौतिक प्रकृति जीव को विभिन्न शरीरों में कष्ट देती है। ये भौतिक प्रकृति का काम है, ये माया का काम है। उठा पटक करते रहना, पटक पटक के मारना, ये माया का काम है। किंतु यदि जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण लेता तो इस झमेले से मुक्त हो जाता है।
मामेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। भगवान तो सॉल्यूशन बोल रहे हैं, हल बोल रहे हैं, लेकिन सारा संसार हल निकालने में लगा हुआ है। हल निकाल, भगवान बोले नहीं है, फिर भी सारा संसार अलग अलग तरीके से हल निकालने में लगा हुआ। बड़े बड़े देश लगे, बड़े बड़े समाज लगे, समाज में झगड़ा नहीं हो, हिंदू मुसलमानों में झगड़ा नहीं, फिर भी झगड़े होते रहते हैं, समाजों में झगड़े होते हैं, कम्युनिटी में झगड़े होते रहते हैं, परिवारों में झगड़े होते रहते हैं, सब जगह कोई हल ही नहीं निकलता। क्योंकि भगवान बोल रहे हैं मामेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, जब तक मेरी तरह से पूरी शरण में नहीं आओगे, नहीं होगे आप, नहीं होगे फिर भी आप प्रयास करें, नहीं होगे फिर भी आप प्रयास करें। क्योंकि हर जीव अपने साथ में एक मन बुद्धि के साथ एक मिथ्या अहंकार लाया हुआ है। हर व्यक्ति का अपना एक मिथ्या अहंकार लाया हुआ है। चाहे कीड़ा हो, सांप हो, सांप के ऊपर भी अगर पैर रख जाए तो सांप भी फुफकार देगा। ऐसा नहीं कि सांप उसको सहन कर लेगा, फुफकार देगा, काट लेगा। देवता को भी अगर सम्मान नहीं किया जाए, देवता नाराज हो जाएगा। तो कहां से बचोगे? हर कोई व्यक्ति के साथ तो मन बुद्धि के साथ मिथ्या अहंकार लाया हुआ है। कोई बोलेगा मिथ्या अहंकार को मैं त्याग देता हूं, कैसे त्यागेगा? वो तो शरीर के साथ में लाया हुआ मिथ्या अहंकार, उस शरीर के साथ में लाया हुआ है, इनबिल्ट है। तो जब तक उस मिथ्या अहंकार को भगवान को समर्पित नहीं किया जाएगा, उसके बदले में अपने आप अपना रियल अहंकार, मतलब मैं दास हूं, मैं दास हूं, मैं मालिक नहीं हूं, मैं कंट्रोलर नहीं हूं, उसकी जगह मैं दास हूं वाला जब तक वो नहीं आएगा, वो साधारण साधारण बातचीत से नहीं आएगा, वो साधारण बातचीत से नहीं आएगा। वो कोई त्यागने की कोशिश करेगा, नहीं आएगा। उसको तो भगवान के सामने 100% सरेंडर करना पड़ेगा। मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजम, जब तक मेरी शरण में नहीं आओगे, मैं आपके कष्टों को मामे प्रपद्यन्ते माया मेताम या सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजम अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, तब तक भगवान पाप को नष्ट नहीं करेंगे, पूर्व जन्म के पापों को नष्ट नहीं करेंगे, तो पूर्व जन्म के पाप सारे कष्ट देते रहेंगे, क्योंकि भगवान की शरण नहीं गए। भगवान तो पूरा संसार का, सबने संसार को देख लिया है, सबने संसार को देख लिया, न्यूज़पेपर टीवी में देख लिया, कहीं भी संसार की कोई समस्या हल नहीं हो रही है, एक भी समस्या हल नहीं हो रही है। संसार ज्यादा 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 समस्याओं से करता जा रहा है। और जो जो नई नई वस्तुएं आ रही है, वो नए नए, जैसे मोबाइल, जब मोबाइल नहीं था तो कलह कम होता था, क्योंकि हम जानते ही नहीं क्या बाकी सब जगह क्या हो रहा है। मोबाइल नहीं था तो हमें पता ही नहीं था कि कौन किस अवस्था में है, क्या फैशन चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ मोबाइल नहीं था। वो तो पर्सनली कोई एक दूसरे के पास जाता तब देखता, तब तक तो बहुत समय बीत जाता, या कोई लेटर लिखता तो हालचाल। अभी मोबाइल में तो तुरंत तुरंत कोई भी किसी को दुख हो गया है, किसी को सुख हो गया, तुरंत सेकंड में होता है। तो हम अपने ऊपर दुखों का बोझा और बढ़ाया, और चिंता बढ़ाई, और हमने ईर्ष्या बढ़ाई। तो सारे जो कलयुग के उपकरण आ रहे हैं, ये तो दुखों को, समस्याओं को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन को बढ़ावा दे रहे हैं, स्पर्धा को बढ़ावा दे रहे हैं, दुखों का बोझ ऊपर लेके। क्योंकि कोई भी समस्या तुरंत हमें पता लग जाती, तुरंत पता लग जाती। जरा सा किसी को फीवर हुआ, ये करता, हम अपने पर एक, अगर हमारी उससे आसक्ति, तो हम अपने पर एक नई समस्या पाल लेते। पहले भी होता था सारी चीजें, लेकिन पहले लेटर में आया, लेटर आया 10 दिन बाद आया, 15 दिन बाद आया, 7 दिन बाद आया, और ठीक है देखा उसमें समस्या। लेकिन यहाँ तो तुरंत 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 तुरंत, तो तुरंत सारी समस्याओं को हम अपने सिर पे लेते हैं। ऐसा लगता है कि सारा संसार को चलाने का कर्तव्य हमने ले लिया, हमने सारे संसार को चलाने का कर्तव्य। तो इस प्रकार से सभी स्थितियों में वस्तु तो दुखी रहता है, उसकी दुखित अवस्था सोच के तो भौतिक जीवन में देहांतर कहलाता। तो इस श्लोक में भौतिक बद्ध जीवन के सार की व्याख्या की गई, और जीवात्मा इस प्रकार संघर्ष करता रहता है, और इस तरह
जब वो भगवान की शरण ले लेता है तभी उसका जीवन सफल हो पाता है। आगे के श्लोक में देहि यज्ञ अजित षट्वर्ग न इच्छन कर्माणि कार्यते कोशकार इवात्मानं कर्मणा छद मुह्यति। अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में करने में अक्षम मूर्ख देहधारी, उसको बोला गया है अपनी इंद्रियों मन को वश में करने में अक्षम, सक्षम नहीं अक्षम है। मूर्ख देहधारी जीव अपनी इच्छाओं के विरुद्ध प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य होता है। उसकी इच्छा तो होती सुख पाने के लिए, लेकिन वो जो सारे कर्म कर रहा है वो उसको और दुख की तरफ ढकेल रहा है, क्योंकि अपनी बुद्धि से कर रहा है। वो उस रेशम के कीड़े के समान है, सिल्क वॉर्म बोलते हैं। वो उस रेशम के कीड़े के समान है जो अपनी लार का प्रयोग बाह्य कोश बनाने के लिए करता है। रेशम का कीड़ा होता है अपनी लार से, सैलिवा से वो एक कोश बनाता है, बाद में उसी में बंध जाता है, फंस जाता है। इसीलिए मनुष्य एक संसार बनाता है इस जगत में कि मैं भी अपने माता पिता से अलग होकर एक संसार बनाऊंगा। तो जैसे रेशम का कीड़ा होता है वो अपनी लार से एक कोश बनाता है, बाद में जाके कोश में फंस जाता है, उसमें लपट जाता है और रेशम का कीड़ा अपने द्वारा बनाए गए कोश से बाहर नहीं आ सकता, फंस जाता है और उसी में धीरे 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 मारा जाता है। और वो रेशम की जो लार लेती है वो व्यक्ति मनुष्य जाके उसको निकालता है, उसको उपयोग करता है कपड़े बनाने में। ऐसे रेशम पालन केंद्र होते हैं जो सिल्क वार्म होते हैं, उसमें हजारों लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, जैसे मुर्गी पालन केंद्र है, अंडा देने का केंद्र है, मधुमक्खी पालन केंद्र है, शहद मिलता है, मधुमक्खी पालन केंद्र है, मधु ऐसे रेशम पालन केंद्र है जहाँ पे करोड़ों करोड़ों सिल्क वार्म होते हैं। उन सब की जो लावा निकल, क्योंकि सिल्क वो तो कीड़ा तो अपने आप मर जाएगा, उसको मारने की जरूरत नहीं, उस पर गरम गरम पानी डाला जाएगा तो कीड़ा भी उससे अलग हो जाता है। जब वो पूरा अपनी लार से रेशम को बना लेता है, उसके अंदर वो फंसा रहता है, ऊपर से गरम गरम पानी से धो के सारा वो रेशम निकाल लेते हैं और वो कीड़ा अंदर मर जाता है। तो बोला गया कि जो अपनी लार का प्रयोग बाह्य कोश बनाने के लिए करता है फिर उसी में बंध जाता है और वो अपने आप जिसमें से बाहर निकलने की कोई संभावना नहीं रहती। मनुष्य जब तक उसको निकालता है तब तक तो बेचारा मर जाता है, गरम गरम पानी से उसको निकालता है, एकदम तत्ता है, जिसके कारण सारे कीड़े मर पानी में बह जाते हैं। जीव इस प्रकार अपने ही सकाम कर्मों के जाल में अपने को ही बंदी कर लेता है और तब अपने को छुड़ाने का कोई उपाय नहीं ढूंढ पाता है। इस तरह वो सदैव मोहग्रस्त रहता है और बारंबार मरता रहता है और बारंबार आता है। ये यमदूत जो है बता रहे विष्णु दूत को ज्ञान दे रहे, इस जगत की स्थिति के बारे में बता रहे। क्यों बता रहे? क्या विष्णु दूतों को पता नहीं है? तो यमदूतों ने शुरू में ही बोल दिया कि क्यों आप वैकुंठ लोक में रहते हैं, उसमें लिखा है, शब्द आता है कि आप ऐसे लोक में रहते हैं, हे वैकुंठ वासियों तुम तो निष्पाप हो, तुम तो भौतिक जगत में से अलग रहने वाले हो, तो तुम्हें पता नहीं कि भौतिक जगत में क्या होता है। ये यमदूत विष्णु दूतों को बोल करंट स्थिति बता रहे हैं कि आप इधर आए हो इनको छुड़ाने के लिए, लेकिन विष्णु दूत तो एक ही बात पे अड़े रहेंगे, इसने नारायण का नाम लिया। तो वार्तालाप दोनों का बहुत ज्ञान देने वाला वार्तालाप है। यमदूत यहाँ की करंट स्थिति बता रहे, पूरे संसार की करंट स्थिति बता रहे। ये लोग ऐसे ही मरते रहेंगे, हम तो लेने आते, हमारा जैसे कोई स्वीपर होता है, स्वीपर रोज कचरा साफ, को कोई बोलेगा कितना कितना स्मेल आ रहा है, कितना स्मेल आ, कितना कचरा कितना कचरा। स्वीपर बोला भाई हम तो रोज आके यही काम करते हैं, आपको दुर्गंध आ रही होगी लेकिन हम तो रोज आके कचरे में ही काम करते हैं। तो यमदूत बोल रहे हैं आपको इनके ऊपर दया आ रही है, हम तो रोज ही ऐसे आत्मा को ले जाते, घसीट घसीट के ले जाते हैं, बड़ी निर्दयता से ले जाते हैं आत्मा। ये आत्मा ऐसी है, ये बार बार आएंगे यहाँ पे, इनकी चिंता मत करने के लिए कोई भौतिक वो आपको दया भी करने की जरूरत नहीं है आत्मा को। तो तात्पर्य में जैसा कि पहले बताया चुका है, प्रकृति के गुणों का प्रभाव अति प्रबल है। विभिन्न प्रकार के सकाम कर्मों में फंसा जीव बाह्य कोश में बंदी रेशम के कीड़े के समान है। हर व्यक्ति बंधा हुआ है, हर व्यक्ति ने जिसने अपना एक संसार बसा लिया है, अपने माता पिता से अलग होकर एक संसार बसाया है, वो सकाम कर्मों में फंसा जीव बाह्य कोश में बंदी रेशम के कीड़े के समान है। जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसकी सहायता नहीं करते हैं तब तक उसका इस
बंधन से मुक्त हो पाना अत्यंत कठिन होता है। आगे के श्लोक में बोलते हैं, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठति अकर्म कृत कार्यते ही अवश्य कर्म गुणे स्वाभाविके बलात्। एक भी जीव बिना कार्य के लिए क्षण भर में नहीं रह सकता है। यमदूत बोल रहे हैं, एक भी जीव बिना कार्य करे क्षण भर के लिए भी नहीं रह सकता, कुछ न कुछ कार्य करता रहेगा। या तो मन में सोचता रहे, कुछ प्लानिंग कर रहा है, वो भी कार्य। उसे प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार अपनी स्वाभाविक प्रकृति द्वारा कर्म करना ही पड़ता है, बिना कर्म के रहेगा नहीं। आइडल बैठा रहे तो भी कर्म करेगा, क्योंकि स्वाभाविक प्रकृति उसे एक विशेष ढंग से कार्य करने के लिए बाध्य करती है। करना ही पड़ेगा उसको कर्म। तो बेटर है कि अच्छा वाला कर्म करे। जब करना ही ये काम करे, बिना रिया नहीं रहना चाहिए, तो अच्छा वाला कर्म करे। तो तात्पर्य में कर्म में स्वाभाविक अर्थात मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति सबसे महत्वपूर्ण कारण। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति तो सेवा करने की, लेकिन वो अपनी सेवा करता रहता है, अपने विचारों की सेवा करता रहता है, अपनी इंद्रियों की सेवा करता है। तो विचार भी ऐसे सोचता है कि जिससे उन विचारों को सोचने से उसको सुख मिले, ऐसे कंफर्टेबल विचार लाता है कि काश मेरे जीवन में ऐसा हो जाता तो, काश मेरे जीवन में ऐसा हो जाता तो, काश मेरे जीवन में ऐसा हो जाता तो, काश मेरा जीवन ऐसा हो जाता। तो विचार भी लाता है, कल्पना से लाता है, उसका हो कुछ नहीं रहा, विचारों से कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। विचार तो जब तक विचारों से कर्म नहीं करेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। और कर्म में वो विचारों के अनुसार कर्म करता है, इसलिए कर्म बंधन में फंस जाता है। इसलिए सबको कर्म प्रकृति कर्म करने के लिए बाध्य करती है, उसके गुणों के अनुसार। वो तमोगुण में है, सतोगुण में है या रजोगुण में, उसके अपने विचारों के अनुसार उसको कार्य करने के लिए प्रकृति बोलती है हमको तो काम करना है, तुम्हारे विचारों से करो, लेकिन तुम कर्म करो। कर्म करना ही पड़ेगा तुमको, बिना कर्म के। तुम अपने विचारों से करो, प्रकृति को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हर कर्म के गुणों के आधार पर कर्म के अनुसार उसको फल मिलेगा। प्रकृति मना नहीं करती आप तमोगुण में काम करो, प्रकृति मना नहीं करती आप रजोगुण में काम करो। प्रकृति बोलती काम करना पड़ेगा। प्रकृति क्रियमाणा नहीं गुणे कर्माणि शोचम, कर्म करवाती, फोर्स के कारण कर्म करवाती। लेकिन अहंकार से कोई व्यक्ति क्या सोचता, मैंने कर्म किया। अरे प्रकृति ने आपके गुणों को देख के आपसे कर्म करवाया है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि शोच, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। अहंकार कारण बोलता है मैंने करवाया गया आपसे। चोर से चोरी करवाई गई, हत्यारे से हत्यारे करवाया गया, किसी से 4 नियमों का उल्लंघन करवाया गया, क्योंकि उसका मूड ऐसा था, उसे ऐसा जिसका मूड ऐसा था। किसी से सतोगुण के काम करवाए गए, किसी से शुद्ध सतोगुण के काम करवाए गए, किसी से तमोगुण के, किसी से बेकार काम करवाए गए, किसी से अपनी अपनी सोच विचार जो कर रहा था, जिस गुण में था, जिस संगति में था, उसके कारण वैसे वैसे काम करवाए। तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति तो सेवा करने की होती। दास, मनुष्य वैसे भी दास है, अगर भगवान का दास नहीं बनेगा तो भी दास ही है। वो अपने इंद्रिय का दास, मन का दास है। लेकिन जीव को भेजा गया है कि ईश्वर के दास बनाओ, क्योंकि हम मन के दास, इंद्रियों के दास बनने के कारण जगत में आ गए हैं। भगवान के दास नहीं बनना चाहते। फिर से बोला गया कि फिर से आप सर्वेंट बन के आओ। अगर आध्यात्मिक जगत में आना, सर्वेंट बन के आओ। तो जीव सेवा तो करना चाहता है, किंतु परमेश्वर के साथ संबंध भूल जाने के कारण वो भौतिक जगत की सेवा करने लगता है। इस सेवा से उसको मिलने वाला कुछ नहीं, ना आज तक मिला है किसी को। आज तक कोई भी कुछ हाथ में फल लेके नहीं गया। यहाँ की सेवा करने कोई फल लेके नहीं गया, मुट्ठी भर के नहीं गया कोई। यहाँ से जो भी हाथ जा रहा है खाली हाथ जा रहा है, यहाँ से कुछ भी इकट्ठा करके नहीं गया। कोई प्रकृति का सेवा करके कुछ हाथ नहीं लगा। आज तक इतिहास बताता है, रामायण भागवत से बताते हैं, किसी को भौतिक सेवा करने से कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन फिर भी अपनी मोह और आसक्ति और मिथ्या अहंकार के कारण सेवा करता है। मिथ्या अहंकार के कारण करता है कि ये मेरे शारीरिक संबंधी हैं, ये मेरे ये हैं, ये क्योंकि मेरा इस मिथ्या अहंकार के मैं शरीर और मेरे से संबंध, इसके कारण मैं सेवा करूंगा। भगवान की सेवा छोड़ के बाकी सारी सेवा करूंगा। लेकिन भगवान की सेवा नहीं करूंगा, क्योंकि
भगवान मुझे दुख देते हैं, भगवान की सेवा कभी नहीं करूंगा। करूंगा भी तो भगवान की सेवा मन लगा के नहीं करूंगा, ऐसे कर लूंगा क्योंकि भगवान से डर लगता है, इसलिए डर के मारे सेवा करूंगा, इच्छा से नहीं करूंगा। तो मनुष्य क्या करता है, विविध प्रकार की दया बताता है, समाजवाद, मानवतावाद, उपकारवाद। किंतु मनुष्य को भगवत गीता के उपदेशों से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के इस आदेश को स्वीकार करना चाहिए कि मनुष्य विभिन्न नामों से भौतिक सेवा की सारी, ये जो सारी नाम है, अलग अलग नाम है, भौतिक सेवा के अलग अलग नाम है, इसको बोला गया समाजवाद, मानवतावाद, उपकारवाद, परिवारवाद, ये सब करता है। जैसे नेताओं के बीच परिवारवाद चलता है कि मैं अपने पुत्रों की, पुत्रियों की, उसकी भतीजों की, भाई की, इनकी सेवा कर लूंगा, इनको जॉब में लगा दूंगा, इनको खोलूंगा तो मैं, ये सब मेरे करेंगे। अभी हम राजनीति में सुनते हैं तो कोई बहुत बड़ा लीडर है, बहुत पुराना लीडर है, अभी 80-90 साल का हो गया, वो उसके भतीजे, उसने अपने भतीजे को पूरा नेता बनाया, बात में पता चला उसमें और भतीजे में, भतीजे ने अलग पार्टी बना ली और उसका अलग, वो भी 82 वर्ष से ज्यादा का हो गया बेचारा वो, अभी उस बुढ़ापे में उसने, भतीजे ने अलग पार्टी बना ली और दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में, एक की वाइफ दूसरे की लड़की के अगेंस्ट में लड़ रही। यह है संसार का सेवावाद। उसने उसको पूरा के पूरा बनाया था, ऊपर तक चढ़ाया था, दोनों ने अलग अलग पार्टी बना। अब वो बेचारा 82-83 इयर्स में स्ट्रगल कर रहा है। ये ऐसा नहीं कि उसने कुछ गलत, संसार का ऐसा नियम है, क्योंकि भगवान की सेवा के अलावा दूसरी सेवा की तो उसका परिणाम ही है। अरे तो सारे वेद ये शिक्षा दे रहे कि किसकी सेवा कर रहे हो आप। तो मनुष्य तो ईश्वर का नित्य दास है, लॉयल्टी तो उधर ही होना चाहिए थी, लॉयल्टी छोड़ के व्यभिचार करा। व्यभिचार मतलब होता है दूसरे का संग किया, सेवा उधर की करनी थी, उधर की छोड़ के इधर की सेवा कर ली, व्यभिचार हो गया। उधर धोखा, चीटिंग हो गया, भगवान के साथ चीटिंग हो गया, भगवान के साथ चीटिंग हो गया, धोखा दे दिया भगवान को। तो मनुष्य विभिन्न नामों से भौतिक सेवा की सारी स्वाभाविक प्रवृत्ति का परित्याग कर दे, भगवान बोल रहे हैं तुम भौतिक सेवा की स्वाभाविक प्रवृत्ति का परित्याग कर दो। एज ए ड्यूटी कर सकते हो, लेकिन स्वाभाविक प्रवृत्ति, नेचुरल सेवा भगवान की होनी चाहिए। नेचुरली, हृदय से सेवा, जो मन से सेवा, नेचुरली जो मन में विचार आना चाहिए, भगवान की सेवा का स्वाभाविक प्रवृत्ति उसी में होना चाहिए। क्योंकि मनुष्य का असली स्वभाव, मूल स्वभाव है आध्यात्मिक है। मनुष्य का कर्तव्य इसे समझे, क्योंकि मूलतः आत्मा है, उसकी वहीं सेवा करनी पड़ेगी उसको। अतः उसे आध्यात्मिक प्रवृत्ति का पालन करना चाहिए और भौतिक प्रवृत्ति के द्वारा बहकना नहीं चाहिए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया, मायर वशे याच्छा भैसे खाचा हाबू डूबू भाई। हे भाइयों, तुम लोग भौतिक शक्ति की तरंगों द्वारा लिए जा रहे हो और अनेक दुखमय स्थितियों को भोग रहे हो। कभी तुम भौतिक प्रकृति की तरंगे में डूबते हो, कभी समुद्र में संघर्ष करके तैराक की तरह उछल दिए जाते हो। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने ठीक ही कहा है कि माया की तरंगों द्वारा थपेड़े खाने, माया की तरंगों द्वारा थप्पड़े खाते रहते। भक्ति विनोद ठाकुर ने ठीक ही कहा, माया की तरंगों द्वारा थपेड़े खाने की मनुष्य की प्रवृत्ति उसकी आदि स्वाभाविक प्रवृत्ति में जो आध्यात्मिक है बदली जा सकती है। जब जीव समझ जाता है कि कृष्ण का नित्य दास है, तब वो इधर उनकी सेवा बंद कर दे। जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर लेता आर दुख नाई। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, जीव कृष्ण दास यही विश्वास, जिसको विश्वास हो जाए कि जीव कृष्ण का दास है, कर लेता आर दुख नाई, उसके बाद से उस दिन से उसका दुख खत्म हो जाएगा। जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर लेता आर दुख नाई। विभिन्न नामों से माया की सेवा करने के बजाय यदि मनुष्य अपनी सेवा प्रवृत्ति को परम भगवान की ओर मोड़ता है तो सुरक्षित रहता है और फिर कोई कठिनाई नहीं आती। सारा दुख जो मिलता है कि हमने गलत सेवा कर ली, तो सुरक्षित रहता है, फिर कोई कठिनाई। यदि वैदिक वाक्य में कृष्ण द्वारा दिए गए पूर्ण ज्ञान को समझकर
मनुष्य जीवन कोई अपनी आदि स्वाभाविक प्रवृत्ति में लौट आता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस प्रकार यमदूत विष्णुदूत को ये बता रहे, इस जगत की स्थिति को बता रहे। क्या विष्णुदूतों को पता नहीं है? विष्णुदूतों तो अभी उनका टच छूट गया इस भौतिक जगत से। वो तो बोल रहे आप तो निष्काम वहां के वासी हो, निष्पाप हो। तो यहाँ की स्थिति हम समझा रहे, क्योंकि हम तो रोज ही डीलिंग करते रहते हैं, दिन में हजारों करोड़ों आत्माओं को ले जाते रहते हैं। हम यहाँ के जीवों को जानते हैं, ऐसे ही है सारे लोग। ऐसे कुछ बिरले होते हैं जो आपके पास सीधे आ जाते हैं, बाकी आत्मा को तो हमें हैंडल करना पड़ता है, यमदूतों को हैंडल करना पड़ता है। जो अच्छी आत्मा वो तो ऊपर चली गई, भगवदान चले गए, बाकी आत्मा को यमदूत तो बोल रहे ऐसा कूड़ा करकच वाला काम रोज ही करते रहते हैं, आप इसकी ज्यादा चिंता मत करो। इस प्रकार से समदूत बहुत इंटरेस्टिंग रुचिकर संवाद चल रहा है इनके बीच में। तो आज अभी समय हो गया है, इसको यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का जो वार्तालाप और भी चलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग वार्तालाप है, बहुत अच्छा है। और आगे का चैप्टर भी उसी वार्तालाप, इसमें धर्म के सारे सिद्धांत क्लियर हो जाए, क्योंकि दोनों ही धार्मिक बात कर। तो कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में भी विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। तो इसका अंतिम उद्देश्य यही हम यमदूत बताना जा रहे हैं कि वास्तव में सेवा तो भगवान की सेवा है, बाकी तो सब इस जगत की इंद्रिय तृप्ति।